कोई आपका चीफ मिनिस्टर साहब से शिकायत है, कोई ब्यूरोक्रेसी से शिकायत है तो मुझसे कर ले। कहीं और जाना और चुगली करना की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपसे एक्सटॉर्शन नहीं मांगा जा रहा है, अगर आपको जिंदगी की धमकियां नहीं दिया जा रहा है, तो उसमें थोड़ा सा किरदार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है, चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह साहब का है। हम चाहते हैं कि ये शहर तरक्की करे और आप भी तरक्की करें। इस्लामाबाद चलता हूं तो ढिठाई से कहते हैं वहां के ब्यूरोक्रेट्स, वजीर आजम तक कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने पाकिस्तान से लोड शेडिंग खत्म की। हम दूध के धुले तो नहीं, लेकिन इतने बुरे भी नहीं। ताजिर बरादरी को कोई शिकायत है तो हमें बताए, कहीं और जाने या चुगली की ज़रूरत नहीं। बिलावल भुट्टो का ताजिर बरादरी के एजाज़ में तकरीब से खिताब। कहा, कराची के ताजिरों से भत्ता वसूली का खात्मा हो गया तो ये क्रेडिट सिंध हुकूमत और वज़ीर आला मुराद अली शाह का है। आज आपसे भत्ता लिया जाता है, ना जान से मारने की धमकियाँ दी जाती हैं। अगर आज आपकी फैक्ट्रियाँ और सनतें चल रही हैं, सब अमन व सुकून से कारोबार कर रहे हैं, तो इसमें छोटा सा किरदार पीपल्स पार्टी का भी है। बिलावल भुट्टो ने कहा, सिंध वाहिद सूबा है जिसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप चल रही है। बोले, इस्लामाबाद के ब्यूरोक्रेट्स वजीर और वजीर आजम तक डिटाई से कहते हैं कि लोड शेडिंग खत्म कर दी। हमारा तो विफाक पर एतमाद ही खत्म हो चुका। विफाक के इसी रवैये की वजह से सिंध हुकूमत अपने बिजली के मंसूबों की तरफ बढ़ रही है। मैं तो यही तवक्को रखता था कि अपोजिशन के दोस्त तशरीफ़ लाएंगे। हमने तकरीबन को 45 मिनट इंतज़ार किया। हम तो तवक्को यही रख रहे थे कि मुज़ाकरात ही एक वाहिद रास्ता है जिससे आगे मामला चल सकता है। फर्दर इसके ऊपर बात करना या इस मीटिंग को कंटिन्यू करने का कोई मकसद नहीं बनता। मेरे दरवाजे फिर भी खुले हैं। शायद मैं तो उम्मीद रखूँगा कि शायद दोनों तरफ से ताली बज जाए, दोनों हाथों से ताली बजे। मैं इसको तो अभी बरकरार रखेंगे, कोई डिसॉल्व नहीं हम कर रहे। पीटीआई नहीं आई। स्पीकर कौमी असम्बली ने मुज़ाकराती कमेटी का इजलास मुलतवी कर दिया। कमेटी बरकरार रखने का फैसला। स्पीकर अयाज सादिक कहते हैं, इंतजार किया, मैसेज भी किया, मगर वो नहीं आए। मुज़ाकरात ही वाहिद रास्ता है जिस पर आगे बढ़ सकते हैं। तवक्को थी अपोजिशन रहनुमा आएंगे। पीटीआई ने राब्ते पर अपनी आला क़यादत से बात करके बताने का कहा है। मेरे दरवाजे खुले हैं, तवक्को रखता हूँ कि मुज़ाकरात जारी रखे जाएंगे। विश के वो आते। हमारी बिल्कुल मुस्बत सोच भी है, कोशिश भी है, लेकिन कानून और आइन के दायरे का हल निकलता है ना। 2014 का धरना भी 126 दिन का इसी तरह मुज़ाकरात करके ख़त्म हुआ था। उनके सवालों के जवाब भी देंगे और वे फॉरवर्ड भी बताएंगे कि क्या हो सकता है। आइन कानून की रोशनी में जवाब है। ये नहीं कि ना का टुर सिर्फ होता, उसके सोल्यूशन भी होता। इसी तरह पहले लीक ना करके आते कि पहले ही वो चल रहा होता टीवी के ऊपर। पीटीआई को मुज़ाकरात की मेज़ पर आना ही होगा। कानून और आइन के दायरे में रहकर ही मसाइल का हल निकलता है। हमारी तो कोशिश है कि बातचीत आगे बढ़े। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने कहा, अगर हम इजलास में गए तो कुछ ना कुछ लेकर ही गए होंगे। हमने पीटीआई के मुतालिबात का जवाब तैयार किया हुआ है। हम जवाब देना चाहते थे, जब वो आएंगे ही नहीं तो जवाब कैसे देंगे। मुज़ाकरात ही सियासी इस्तेहकाम का वाहिद रास्ता है। इसहाक़ डार ने कहा, 2014 का धरना भी मुज़ाकरात के बाद ही ख़त्म हुआ था। पीटीआई ने पब्लिक में जवाब दिया तो हमें भी जवाब देना पड़ा। उम्मीद करते हैं कि ऑपोजिशन स्पीकर के साथ राब्ता करके दोबारा इजलास में आएगी। मुज़ाकरात के अलावा कोई हल नहीं है। अगर पीटीआई इससे इनहराफ करती है तो बिल आखिर उन्हें इसी टेबल पे ही आना पड़ेगा। वज़ीर आज़म के मुशीर सियासी उमूर राना सनाउल्लाह कहते हैं, तहरीक इंसाफ सड़क पर आकर जो नतीजा हासिल करना चाहती है वैसा नहीं होगा। 25 नवंबर की रात भी उन्होंने ये गलती की, इससे कोई रास्ता निकला ना निकलेगा। अभी भी ना समझे तो अपना भी नुकसान करेंगे और जमहूरियत का भी रास्ता जब भी निकलना है मुज़ाकरात से ही निकलना है। तहरीक इंसाफ की कमेटी का इंतजार इंतखाबात 2029 तक करेंगे। तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात का बायकॉट नहीं करना चाहिए था। ख्वाजा आसिफ कहते हैं, पीटीआई के इनकार के बाद मुज़ाकरात की मश्क ला हासिल हो गई। हुकूमती कमेटी पीटीआई का इंतजार करना चाहती है तो अलग बात है। मुज़ाकरात के रास्ते बंद करना जमहूरियत की रूह के खिलाफ है।
सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने जस्टिस मंसूर अली शाह के 13 और 16 जनवरी के फैसले वापस ले लिए। अदालत उज़्मा के आईनी बेंच ने जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में कस्टम रेगुलेटरी ड्यूटी केस की समाअत की। दौरान समाअत जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा कि 13 जनवरी को ऑर्डर दिया कि समाअत 27 जनवरी को होगी, फिर समाअत अचानक अगले रोज कैसे मुकर्रर हो गई। 3 रुकनी बेंच से एक जज अलग हो गए तो क्या वो जज ऑर्डर दे सकते थे कि केस मखसूस बेंच के सामने लगे। जस्टिस जमाल खान मंदुखैल ने बैरिस्टर सलाहुद्दीन से सवाल किया कि क्या आपको हम पर एतमाद नहीं, मैं नाअहल हूँ या मुझे कानून नहीं आता तो मुझे बता दें। नया सिस्टम किसी को पसंद नहीं तो अलग बात है। जस्टिस मजहर ने कहा कि 16 जनवरी के हुक्मनामे में कहा गया केस को सुना गया समझा जाए। केस या सुना गया होता या नहीं सुना गया होता, ये सुना गया समझा जाए। इसकी इस्तेलाह कहाँ से आई? जस्टिस मंदुखैल बोले, गैर कानूनी तरीके से काम न करें, ढंग से काम करें। आईनी बेंच ने कस्टम रेगुलेटरी ड्यूटी केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी। जो इसके हक में है वो आ में जवाब दे, जो इसके मुखालिफत में है वो नहीं में जवाब दे। आ वालों की तादाद ज्यादा है, शिक नंबर 7 को असल सूरत में बिल का हिस्सा बनाया जाता है। पीका एक्ट और डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल 2025 सेनेट से कसरत राय से मंजूर। दोनों हाउसेज से पास होने वाला बिल मंजूरी के लिए सदर मुमलिकत को भिजवा दिया गया। सेनेट में तहरीक इंसाफ का शदीद एहतजाज, हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। शिबली फराज ने कहा कानून साजी एक जिम्मेदाराना अमल है। पीका एक्ट का मकसद एक सियासी जमात को निशाना बनाना है। कोई कानून किसी मखसूस तबके के लिए बनाया जाए तो वो हकीकी कानून नहीं होता। मुशीर तलाक के पी बैरिस्टर सैफ कहते हैं कि फेक हुकूमत फेक न्यूज़ की आड़ में फेक कानून ला रही है। जिस हुकूमत ने पीका काले कानून पर मीडिया से धोखा किया वो पीटीआई से मुज़ाकरात में कैसे मुखलिस हो सकती है। हुकूमत पीका कानून के जरिए मीडिया को जहर का टीका लगा रही है। पीका के खंजर से हुकूमत मीडिया की गर्दन इसी तरह काट रही है जिस तरह 26वीं तरमीम से अदलिया की गर्दन काट चुकी है। वो मुज़ाकराती कमेटी कभी कामयाब नहीं हुई जिसमें इरफान सिद्दीकी मौजूद हो। बानी पीटीआई अडयाला जेल में आज़ाद और शरीफ खानदान रायविंड में कैद हो चुका है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा की मौलाना फजल रहमान की रिहाइश का आमद। मुलाकात में हुकूमत से मुज़ाकराती अदवार और मुल्क की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। उमर अयूब कहते हैं अपोजिशन जमातों को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा करना चाहते हैं। मुसल्लत की जाने वाली हुकूमत बानी से हमारी अलहदगी में मुलाकात भी ना करा सकी। जुडिशल कमीशन ना बनाने पर ही मुज़ाकरात ख़त्म किए। सलमान अकरम राजा बोले कि आइन की बालादस्ती की ज़रूरत पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ गई है। आवाज़ बुलंद करने का कोई आइनी हक नहीं दिया जा रहा। बानी की हिदायत पर अपोजिशन रहनुमाओं से मिल रहे हैं। हुकूमत का बानी पीटीआई को जेल से निकालने का कोई इरादा नहीं, इसलिए जाली केसेस चलाए जा रहे हैं। 190 मिलियन केस के बाद बानी को तोशाखाना 2 में जल्द सजा सुना दी जाएगी। अलीमा खान के अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा गुल हसन औरंगजेब 1-1.5 साल से बानी पीटीआई के केसेस सुन रहे थे, अब नए जजेस को बिठाकर केसेस उनके हवाले कर दिए गए। बानी ने बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों से कहा है कि वो तरसीलात ज़र भेजना बंद कर दे। जस्टिस आयशा मलिक ने कस्टम्स एक्ट केस की समाअत से मुआज़रत पर मबनी नोट जारी कर दिया। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा मुकदमे में ज़ेर समाअत आने वाली कार्रवाई के तकद्दुस में आनी बेंच में यह केस नहीं सुन सकती। मुकदमा मुकर्रर करने के हवाले से 3 रुकनी बेंच का 16 जनवरी का हुक्मनामा मौजूद है। 3 रुकनी बेंच ने मुकदमा मुकर्रर करने का हुक्म दिया लेकिन बेंच तश्कील नहीं दिया गया। जजेस कमेटियों ने अदालती हुक्म को खातिर में न लाते हुए बेंच से केस वापस ले लिया। जस्टिस आयशा ने लिखा अदालती हुक्म अदलिया की आज़ादी और इख्तियारात का मज़हर होता है। इंतज़ामी अहकामात से अदालती हुक्म को मुस्तरद करना अदलिया की आज़ादी और तकद्दुस के खिलाफ है। जब तक इल्जाम ना हो तो आर्मी एक्ट का मुर्तकिब नहीं कहा जा सकता, चार्ज फ्रेम होना जरूरी है। मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन के ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत के दौरान जस्टिस जमाल खान मंदुखैल के रिमार्क्स। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने पूछा कि आर्मी एक्ट में इंक्वायरी कौन करता है। जस्टिस मुसरत हलाली ने कहा कि फर्द जुर्म आयद करने के बाद इंक्वायरी कैसे करते हैं, FIR कैसे होती है। जस्टिस मुसरत हलाली ने पूछा कि क्या फौजी अदालतों में जजेस यूनिफॉर्म में होते हैं। यूनिफॉर्म फौजी अफसरान बतौर जज कैसे गैर जानिबदार हो
सकता है। ख्वाजा हारिस ने कहा कि कोर्ट मार्शल में जजेस फौजी यूनिफॉर्म में ही होते हैं, यूनिफॉर्म तो आप जजेस ने भी पहन रखा है। ख्वाजा हारिस के जवाब पर अदालत में कहे लग गए। जस्टिस जमाल मंदुखैल बोले, आप कहना चाहते हैं कि काली और खाकी वर्दी में कोई फर्क नहीं? It's an important platform for forging consensus and developing partnerships in the face of unprecedented global challenges. The future of our nations undeniably rests in the hands of our youth. दौलत मुश्तरका एशिया यूथ अलायंस समिट की मेज़बानी पर खुशी है। इन ममालिक का मुस्तकबिल नौजवानों पर मुनहसर है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, चैलेंजेस से निपटने में दौलत मुश्तरका रुकन ममालिक के दरमियान बेहतरीन शराकतदारी है। दौलत मुश्तरका के रुकन मुल्कों की 60% आबादी 30 साल से कम उम्र है। नौजवानों को जदीद टेक्नोलॉजी और फ़नी तालीम से रास्ता करना है। नौजवान तब्दीली के नवीद हैं। कौमी तरक्की और पॉलिसी साजी में इनका किरदार बढ़ाना है। वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम नौजवानों की तरक्की और बहबूद का फ्लैगशिप प्रोग्राम है। हुकूमत पायदार माशी इस्तेहकाम के एजेंडे पर गामजन है। पॉलिसी रेट में कमी पर सरमायाकारों का एतमाद बढ़ेगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर बेहतर और तरसीलात ज़र में इजाफा रिकॉर्ड हुआ। आइंदा बजट की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। मईशत दुरुस्त समत में गामजन है। तमाम माशी अशारिया मस्बत रुझान जाहिर कर रहे हैं। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशा खाना 2 केस में बरियत की दरख्वास्तों पर समाअत मुलतवी। वकील सलमान सफदर की केस दूसरे बेंच को मुंतकिल करने की इस्तदा। मौक़िफ़ इख्तियार किया, ये केस हाई कोर्ट के बहुत से सीनियर जज सुन चुके हैं। मेरे पास तहरीरी तौर पर भी एतराज़ की दरख्वास्त मौजूद है, लेकिन दायर नहीं करना चाहता। बैरिस्टर सलमान सफदर ने इस्तदा की कि अदालत कोई नई तारीख ना दे और इस नुक्ते पर गौर करे। जस्टिस राजा इनाम अमीन मिनहास ने केस की समाअत मुलतवी कर दी। इस्लामाबाद के सेशन कोर्ट ने बानी पीटीआई की 6 और बुशरा बीबी की 1 मुकदमे में अबूरी जमानत पे 11 फरवरी तक तौसी कर दी। एडिशनल सेशन जज मोहम्मद अफजल मजोका ने पीटीआई एहतजाज और जाली रसीद के मुकदमात की समाअत की। वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि बुशरा बीबी अडयाला जेल में कैद हैं। वीडियो लिंक के जरिए हाजिरी लगाई जाए। जज अफजल मजोका ने रिमार्क्स दिए कि आज पीका एक्ट के तहत मुकदमात की समाअत में मसरूफ हूँ। जज ने बुशरा बीबी की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर कर ली। रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस में केस का मुद्दई मुनहरिफ हो गया। एंटी करप्शन अदालत लाहौर में समाअत। मुद्दई जुल्फ़िकार ने कहा, उसने ऐसी कोई दरख्वास्त दायर नहीं की। मुझे दरख्वास्त के नुकात का भी इल्म नहीं। मैं ये दरख्वास्त वापस लेता हूँ। जज सरदार मोहम्मद इकबाल ने रिमार्क्स दिए, आप ये सारी बात तहरीरी सूरत में बयान हल्फी पर अदालत में पेश करें। मुद्दई ने कहा, कुछ वक्त दिया जाए, अपने वकील से बयान हल्फी तैयार करवा के लेकर आता हूँ। कुरम में इमदादी अशिया की फराहमी का सिलसिला जारी। ग़ज़ाई अजनास का 120 ट्रकों पर मुश्तमिल काफ़िला कुरम पहुँच गया। ज़िला इंतज़ामिया के मुताबिक भेजा जाने वाला काफ़िला अब तक का सबसे बड़ा काफ़िला है। काफ़िले में अशिया खुरनोश समेत दीगर इमदादी सामान शामिल है। पुलिस और FC की निगरानी में काफ़िला कुरम पहुँचा। काफ़िला पहुँचने के बाद मुतासरीन में ग़ज़ाई अशिया की तकसीम जारी है। इमदादी अशिया का काफ़िला टल के इलाके से रवाना हुआ था। हुकूमत की नेट मीटरिंग की नाकिस पॉलिसी से अरबों रुपए का बोझ बिजली सार्फिन पर पड़ने का इंकशाफ। ज़राए के मुताबिक नेट मीटरिंग की वजह से 103 अरब रुपए का बोझ ग्रिड से बिजली लेने वाले सार्फिन पर डाला गया। हुकूमत ने नेट मीटरिंग को ग्रॉस मीटरिंग पर मुंतकिल करने पर गौर शुरू कर दिया है। ग्रॉस मीटरिंग से बिजली की खरीदारी का निर्ख 21 रुपए फी यूनिट की बजाय 8 से 9 रुपए फी यूनिट हो सकता है। FBR को रवामा बड़े रेवेन्यू शॉर्टफॉल का खदशा। ज़राए के मुताबिक जनवरी के लिए 956 अरब रुपए का हदफ मुकर्रर किया गया है। FBR ने अब तक 700 अरब रुपए का टैक्स जमा किया। फरवरी के लिए 950 अरब रुपए और मार्च के दौरान 1200 अरब रुपए का टैक्स जमा करना होगा।
की जामियात के बाद तालीमी बोर्ड्स में भी ब्यूरोक्रेट्स लाने की तैयारियां। नए कानून के तहत सिंध में तालीमी बोर्ड्स की तकर्री के तरीक़ाकार में तब्दीली लाई जा रही है। तरमीमी बिल के तहत किसी भी ग्रेड 19 के कैडर अफसर को तालीमी बोर्ड में तबादला किया जा सकेगा। स्टैंडिंग कमेटी बिल पर मुशावरत करके अगले हफ्ते अपनी तजावीज़ पेश करेगी। दूसरी तरफ सिंध के 8 तालीमी बोर्ड्स में चेयरमैन के ओहदे के लिए 235 उम्मीदवारों के इंटरव्यूज़ मुकम्मल। हर बोर्ड के लिए नंबरों के हिसाब से 3 उम्मीदवारों का पैनल वज़ीर आला सिंध को भेजा जाएगा।